हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं चैप्टर 7। इस चैप्टर का नाम है इंटीग्रल्स। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स इसी चैप्टर पर डिपेंड होंगे। यानी कि अगर आपको इंटीग्रल्स का बेसिक आता होगा, उसकी कैलकुलेशन सॉल्व करनी आती होगी, तभी आप आगे के चैप्टर्स कर पाएंगे। अब मैं इस चैप्टर में आपको क्या सिखाने वाला हूं और किस तरीके से आपको ये चैप्टर करना है, वन बाय वन मैं आपको बताने वाला हूं। आप नोट कर लीजिएगा और फिर उसी तरीके से इस चैप्टर को पढ़िएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली होगी, या तो आपने ट्यूशन में कंप्लीट करी होगी या फिर आपके स्कूल टीचर्स ने कंप्लीट कराई होगी। आधी अधूरी भी हो सकती है या फिर प्रॉपर तरीके से भी की गई होगी। आप अपने अपने एफर्ट से एनसीईआरटी फिनिश कर चुके हैं, या फिर आपने एनसीईआरटी अभी स्टार्ट ही नहीं करी है, आप पीछे रह गए बच्चों से। तो आपने क्या करना है, ये जो टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं, ये टॉपिक इंटीग्रल का जो टॉपिक है, ये सपोर्ट मटेरियल से करा रहा हूं स्टूडेंट्स, सपोर्ट मटेरियल से। तो सपोर्ट मटेरियल जो कि लेटेस्ट सपोर्ट मटेरियल है, इसी साल का सपोर्ट मटेरियल है, इसके वन बाय वन क्वेश्चंस हम साथ में करने वाले हैं। किस तरीके से करने वाले हैं और कैसे आपको ये करना है, देखिए। सबसे पहले आपको सपोर्ट मटेरियल या तो स्कूल से मिल गया होगा, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, और अगर नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे, वहां पीडीएफ अवेलेबल है। ये स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है, इसकी पीडीएफ मैंने वहां मेंशन कर रखी है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद मैंने ये जो आज की वीडियो है, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, याद रखिएगा। इसमें आपको मैं सारे के सारे फॉर्मूले बताने वाला हूं, सारे फॉर्मूले जो कि इंटीग्रल में लगेंगे, एक साथ वन शॉट में, एक ही वीडियो में आपको वो फॉर्मूले मिलने वाले हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको पहला क्वेश्चन करने को मिलेगा, उससे अगले वीडियो में एक अगला क्वेश्चन करने को मिलेगा। यानी कि मैं हर क्वेश्चन की इंडिविजुअल वीडियो तैयार करने वाला हूं। अब इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट? देखिए, इंट्रोडक्शन तो आपने ले लिया, इंट्रोडक्शन ले लिया, एनसीईआरटी आपने कर रखा है, तो क्यों ना आप खुद से ट्राई करें। आप पीडीएफ डाउनलोड करें और 1 मार्क्स से क्वेश्चन, 2 मार्क्स से क्वेश्चन, 3 मार्क्स से क्वेश्चन, एक एक सेक्शन खुद से ट्राई करें। सपोज कर लेते हैं कि जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो स्टार्ट मैं करने वाला हूं, 1 मार्क के क्वेश्चन जो है, सपोज कर लेते हैं कि वो आपने अटेम्प्ट करना शुरू किया, पहला आपसे हो गया, दूसरा आपसे हो गया, तीसरा आपसे नहीं हो रहा, चौथे में आपको डाउट है कि आंसर मैच क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको तो आता था, पांचवें में आपको डाउट है, छठा आपसे नहीं हो रहा। इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस तो आपसे हो जाएंगे और कई सारे क्वेश्चंस आपके डाउट होंगे, कई सारे क्वेश्चंस आपको आते ही नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, उस पर टिक लगा देना है कि ये क्वेश्चंस तो मैंने कर लिया। जो क्वेश्चंस नहीं किए हैं, आप इस वीडियो के या किसी भी क्वेश्चन की वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, वहां एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। उस प्लेलिस्ट में आपको क्या करना है, जाएंगे, क्लिक करेंगे, पहले तो उसे सेव कर लीजिएगा। जाएंगे, उस प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे, तो आपके जो जो डाउट्स हैं, लाइक आपका 3rd क्वेश्चन में डाउट है, किसी का 4th क्वेश्चन में डाउट है, किसी को हिंट चाहिए, किसी को प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा है, तो वो एक एक क्वेश्चन इंडिविजुअली वहां पर होगा, आप देख सकते हैं वहां जाके। और जब इंडिविजुअल क्वेश्चन देखेंगे तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली, जैसे ऑफलाइन में आप सीखते थे, इसी तरीके से वीडियोज, रिकॉर्डेड वीडियोज देखने के बाद भी आप सीख जाएंगे। तो आई होप मैं जो बताना चाहता हूं वो मैं आपको समझा पाया। अगर आपको कोई भी चीज़ डाउट में है, अगर आपको डिस्क्रिप्शन पे वो चीज़ नहीं मिल रही है जो चाहते हैं, जैसे कि मैं वहाँ सब चीज़ मेंशन करने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से, लेकिन अगर आपको लगता है डिस्क्रिप्शन पे वो सारी चीज़ें नहीं है जो आप चाहते हैं, जैसे मैं प्लेलिस्ट मेंशन करने वाला हूँ, मैं पीडीएफ मेंशन करने वाला हूँ, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें मेंशन करने वाला हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता देंगे। जैसे ही आप कमेंट करके बताएंगे, मैं मेंशन कर दूंगा। आइए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये सपोर्ट मटेरियल का चैप्टर है, तो मैं सपोर्ट मटेरियल के वे से ही चलने वाला हूं। आपको रूल्स मेरे साथ लिखने हैं, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। अगर आपके पास अभी कॉपी पेन नहीं है तो पहले वीडियो को पॉज करें और कॉपी पेन लेके आए, और उसके बाद कॉपी पेन लेके बैठे, क्योंकि आज की क्लास में मैं फॉर्मूले लिखवाने वाला हूं स्टूडेंट्स। ओके, नाउ पॉइंट टू बी रिमेंबर, क्या दे रखा है आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसे याद रखना है। जैसे कि यहां पर पहला पॉइंट दे रखा है इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव, यानी कि इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। तो अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ी है तो स्टूडेंट्स, मैंने कहा है कि आप डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, वहां पर प्लेलिस्ट होगी, डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट भी होगी।
ओके, तो वहां मेंशन है, आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल तो आपको अगले पॉइंट में क्या लिखा हुआ मिलेगा, ये देखिए डेरिवेटिव किस तरीके से लिखा जाता है। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा जाता है, डी स्टैंड्स फॉर द डेरिवेटिव, एंड नीचे जो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में स्टैंड्स फॉर द विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट में एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया, तो ये हमारा रिजल्ट आया। ओके, देन वी राइट, हम इसे क्या लिखते हैं, इस डेरिवेटिव को हम किस तरीके से लिखते हैं कि अगर हम इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वापस ये वाला जो कैपिटल एफ है ये वाला फंक्शन आ जाएगा। यानी कि इसने डेरिवेटिव जो है उस वाले फंक्शन को कैपिटल एफ से दिखाया है और उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद जो रिजल्ट आया वो स्मॉल एफ से दिखाया है, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो स्मॉल एफ दिख रहा है, फंक्शन स्मॉल एफ से दिखाया, रिप्रेजेंट किया है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। उसको हमने जब इंटीग्रेट किया तो आंसर आएगा कैपिटल एफ। अब ये जो है यही रूल मैं लिखवाने वाला हूं, प्लस सी जरूर लिखेंगे, सी इज कॉल्ड द कांस्टेंट वैल्यू, और वो कांस्टेंट जो डेरिवेटिव करते वक्त जीरो हो जाता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो जरूर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जरूर लगाते हैं। ओके, बात समझ में आती है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, रिवाइज के तौर पर सीख रहे हैं। आगे कहते हैं दीज इंटीग्रल्स आर कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है, इनको इंडेफिनिट कहते हैं, एंड सी इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, आपको समझ में आ गया, सी को कांस्टेंट बोलते हैं और इस इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं, इंडेफिनिट बोलते हैं। For geometrical point of view, an indefinite integral is the collection of the family of curves, each of which is obtained by the translating one of the curve parallel to its upward and downward along y-axis। क्या समझ में आया? ये कहता है कि ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इस टाइप का एक कर्व है और इस कर्व का इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं हम। किस टाइप से? जैसे कि इस पार्टिकुलर पॉइंट से इस पार्टिकुलर पॉइंट को अगर हम यहां पर परपेंडिकुलर डाल दें, दिस इज कॉल्ड x1, दिस इज कॉल्ड x2, और इस कर्व का इंटीग्रेशन हम जब निकालेंगे, यानी कि कर्व का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। एंड दीज टू लाइंस आर द पैरेलल टू y एक्सिस। देखो ये लिखा है ना, पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है। दिस इज द एरिया। तो एरिया को फाइंड करना है, यानी कि अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो इंटीग्रेशन क्या है, अप्रोच टू फाइंड द एरिया, एरिया को फाइंड करने की अप्रोच होती है ना, जनरल सेंस में तो यही बोलेंगे। इसके अलावा भी इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा फील्ड है। ओके स्टूडेंट, अभी इसमें सपोर्ट मटेरियल में आगे क्या दे रखे, स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखे स्टूडेंट्स। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले की पीडीएफ तो अवेलेबल है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को भी। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी कॉपी पेन उठानी है और फॉर्मूले लिखने शुरू कर देने। चलो लिखना शुरू कर दीजिए। लिखे यहां पर सम यूजफुल इंटीग्रेशन। आप मेरे साथ साथ लिखेंगे, और मैं सिर्फ इसीलिए लिख रहा हूं कि आपको भी लिखने की आदत पड़े। हर बार फॉर्मूले लिखने होंगे स्टूडेंट्स, पूरा चैप्टर ही फॉर्मूलों का खेल है। ओके, पहला फॉर्मूला देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर अगर n दे रखा है इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। ऑफ कोर्स आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला आता है। अगर ये फॉर्मूला आता है और आपको लग रहा है कि मैं सारे फॉर्मूले तो जानता ही हूं या फिर लगभग ज्यादातर जानता हूं, तो ऐसा करिए, वीडियो को पॉज करिए। पॉज करने के बाद पहले खुद से सारे फॉर्मूले लिखिए, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन पे जाइए, पीडीएफ खोलिए, और फिर उसके बाद देखिए कि आपने कौन सा फॉर्मूला गलत लिखा है या कितने फॉर्मूले आपने नहीं लिखे। तब आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। याद रखना है स्टूडेंट्स, अपने आप से झूठ नहीं बोलेंगे आप ये नहीं कि आपको आता है तो एक दो फॉर्मूले आते हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट सारे फॉर्मूले स्किप कर जाते हैं। नहीं, मैं सारे लिखवा रहा हूं, आप वीडियो मत देखिए, आप इसे खुद से करके दिखाइए। ओके, और अगर नहीं आते हैं तो यहां पर सीखिए मेरे साथ। देखिए, अगर मैं कहता हूं x का स्क्वायर लिखा है, x का स्क्वायर, x क्या है, x एक फंक्शन है, x है एक फंक्शन। ओके, और यहां पर 2 क्या है, 2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ठीक है, फंक्शन जो वेरिएबल होता है, जो बदलता रहता है, उसे कहते हैं हम क्या, फंक्शन, और जो बदलता नहीं है, फिक्स रहता है, रिजिड रहता है, उसे कहते हैं कांस्टेंट। ओके, तो अगर इस सिचुएशन में इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, जैसे कि x की पावर n इज अ कांस्टेंट, x इज अ फंक्शन। नाउ यहां पर आप कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, आप देखेंगे तो देखा है आपने यहां पर x की पावर n+1 लिखा है, डिवाइड में भी n+ लिखा है ना, n लिखा हुआ है। देखो n और x में मेरे फर्क दिखेगा आपको,
ओके फिलहाल यहां पर आप इंटीग्रेट करेंगे x की पावर 3 अपॉन में 3। कैसे कर दिया सर जी? ये देखो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा ऊपर भी और 3 आएगा नीचे भी। चलो अब अगला वाला बताना जरा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 क्या होगा मेरे से पहले बताइए जरा। यस x की पावर क्यूब का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 4/4 प्लस का c। चलो x की पावर 5 का बताना जरा, x की पावर 5 का इंटीग्रेशन x की पावर 6 अपॉन में 6 प्लस सी। आई होप आप मेरे से पहले पहले बता रहे हैं। जिस स्टूडेंट ने स्टार्टिंग ही इस वीडियो से करी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जिसको आता है मैंने पहले ही बोल दिया है, आप स्किप कर सकते हैं, वो ऑप्शन आपके पास हमेशा होता है। ठीक है ओके नाउ अभी फिलहाल इसी तरीके से अगर मैं आपको और कोई इंटीग्रेशन करने के दूं, जैसे कि मैं कहता हूं x की पावर 1/2 दे दूं, तो x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? ये भी सेम वैसे होगा, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1। देखो कितना आसान है। तो ऊपर आ जाएगा x की पावर 3/2 और नीचे भी आ जाएगा डिनोमिनेटर में 3/2 प्लस का c जरूर लिख लेना। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे, तो यही लिख देता हूं मैं, यह आ जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। तो क्या समझ में आया स्टूडेंट कि अगर पावर में कोई भी कांस्टेंट हो, ऐसा नहीं ऐसा भी कांस्टेंट हो सकता है, x की पावर -2 हो सकता है इंटू dx, तो क्या हो जाएगा भाई? x की पावर -2 का हो जाएगा x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। इसे सॉल्व करेंगे तो x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। ओके बात समझ में आती है, क्लियर भी होती है। अगर मान लो आपको इंटीग्रेशन दे रखा है 1 अपॉन x की पावर 2, याद रखना कई स्टूडेंट इसे गलत करे आते हैं। बच्चे गलत क्या करते हैं बताओ? आप यहां पर ऐसे लिखोगे 1 अपॉन में x² का 2x। दिस इज रॉन्ग यार, ऐसे नहीं होता। आप सोचिए जरा, क्या 2 बराबर होता है 1/2 के? भाई 2 का मतलब 2 होता है और 1/2 का मतलब हाफ होता है। क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। तो कैसे आप लगा सकते हैं फॉर्मूला? जो फॉर्मूला x² पे लगाया है आपने, ये देखिए ये x², वही फॉर्मूला 1 अपॉन x² पे कैसे लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते ना आप, तो मत लगाइएगा। इसका फॉर्मूला कैसे होगा? पहले एल्जेब्रिकली इसे ऊपर ले जाएंगे, x की पावर -2 बनाएंगे, है ना। नीचे अगर पावर है ऊपर जाने के बाद माइनस में हो जाती है, माइनस है तो प्लस में हो जाती है। फिलहाल इसके बाद आप क्या करने वाले? x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और ये मैंने अभी करके आपको यहां दिखाया है। तो आई होप स्टूडेंट आपको चीजें समझ में आ रही है। फॉर्मूला आपको एक याद रखना है, कॉन्सेप्ट आपको बहुत सारे याद रखने हैं। ठीक है, अब यहां पर एक बात और मैं यहां पर मेंशन करूंगा कि यहां पर n बराबर नहीं हो सकता -1 के। क्यों नहीं हो सकता? अगर n -1 के बराबर हो जाएगा तो देखो नीचे यहां पर -1 आ जाएगा। देखो ना, रख के देखो, x की पावर अगर -1 हो जाएगी तो आंसर आ जाएगा x की पावर -1 प्लस 1 अपॉन में -1 प्लस 1, जो कि नॉट डिफाइंड है। x की पावर 0 अपॉन 0 और डिवाइड में 0 आना मतलब नॉट डिफाइंड कंडीशन, नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पर यह भी याद रखना होगा कि n बराबर नहीं है -1 के। n कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -2 हो सकता है, डेसिमल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन -1 नहीं हो सकता। अब अगर -1 होगा तो क्या करेंगे स्टूडेंट? तो इसके लिए भी फॉर्मूला बना है, वो फॉर्मूला मैं अभी लिखवाता हूं, आप पहले इसको अपनी तरफ से कॉपी कर लीजिएगा। नाउ अब आप क्या करिए स्टूडेंट्स, एक एक करके सारे फार्मूले कॉपी पे लिखते चले जाइए। देखिए सेकंड जो हमारे पास फार्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ, अब x की पावर n था ना, फंक्शन की पावर कांस्टेंट, इसे बोलेंगे हम फंक्शन और इसे बोलेंगे हम कांस्टेंट। तो जो फंक्शन की पावर कांस्टेंट था, अब की बार कांस्टेंट की पावर फंक्शन कर लेते हैं, यानी कि a की पावर x कर लेते हैं, है ना। इस बार नीचे जो है आपके सामने ये कांस्टेंट है और ये ऊपर जो दे रखा है ये आपके सामने फंक्शन है। तो कांस्टेंट की पावर फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर a की पावर x अपॉन में log a प्लस c। इसके बाद तीसरे नंबर पे फॉर्मूला लिखिए स्टूडेंट, अगर 1 अपॉन में x की पावर n आ जाए, देखो डायरेक्ट इसे ऊपर भी ले जाके कर सकते थे, अभी बताया मैंने आपको, इसे हम लिखेंगे माइनस का n अपॉन x की पावर n प्लस 1। उसके बाद चौथा फॉर्मूला हमारे पास लिख रखा है और वो फॉर्मूला है हमारे पास क्या, अगर आपको अकेला कांस्टेंट मिल जाए, लाइक a अकेला कांस्टेंट मिल जाए, तो इसका इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इनटू में फंक्शन यानी कि x प्लस का c। ये कैसे आया भाई? चलो हम देखते हैं यहां पर, जैसे कि मेरे सामने लिखा हुआ है 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब x की पावर 0 लिखा है, x की पावर 0, किसी भी फंक्शन की पावर 0 या किसी भी संख्या की पावर 0 को 1 बोलते हैं।
हम x की पावर 0 लिख सकते हैं। एज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला देखिए, आप यहां देखेंगे तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1 प्लस का c, यहाँ x की पावर 1 अपॉन में 1, यानी कि फाइनली आंसर क्या आ गया, x आ गया। देख सकते हो आप स्टूडेंट, यानी कि एक का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c। अगर एक का इंटीग्रेशन x होगा तो अगर हम दो का इंटीग्रेशन करने लग जाए तो क्या होगा स्टूडेंट, दो को तो बाहर ले जाएंगे, कांस्टेंट है, और या फिर लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 0 इंटू में dx। ये भी ऐसी होगा, दो एक कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, बचेगा एक, और एक का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास x, तो 2 का 2x हो गया, 3 का 3x हो गया, 4 का 4x हो गया। देखो ना, a का इंटीग्रेशन कराएंगे तो ax हो जाएगा प्लस c। अगर मान लीजिए 4 कराते तो 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x प्लस c। तो बात समझ में आती है आपको। इसी तरीके से 5वां नंबर का फॉर्मूला भी लिख लीजिए, a इंटू में एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन अगर साथ में लिखा होगा कांस्टेंट के साथ, तो कांस्टेंट को तो बाहर ले जाएंगे और फंक्शन का इंटीग्रेशन करा देंगे एज अकॉर्डिंग टू द रूल, कोई भी एक रूल लेके। ओके, यहां पर a कांस्टेंट है और n कांस्टेंट है, याद रखना ये बात। मैं यहां लिख देता हूं, ये मैं अलग से पेन से लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। लिखेंगे वेयर a एंड n आर कांस्टेंट, ये दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये पांचों फॉर्मूले आपने लिखने हैं, जल्दी से आगे फॉर्मूले लिखते हैं अभी। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर छठे नंबर पे क्या फॉर्मूला आता है हमारे सामने, हम लिखते हैं छठे नंबर का फॉर्मूला, ये है 6 नंबर। तो 6 नंबर में क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स बोल दो, या फिर इसे बोल दो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1 इंटू dx। ये इंटीग्रेशन होता है log x प्लस सी। याद रखना 1 के केस में ही होता है ऐसा, और किसी के केस में नहीं होता, बाकी सबके केस में ये पहला और ये तीसरा फॉर्मूला ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद 7th नंबर में आता है, अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, अभी तो फॉर्मूले कॉपी कर रहे हैं। 7th फॉर्मूले में हमारे पास क्या आएगा भाई, उसके बाद छठे तक फॉर्मूले, 6 तक फॉर्मूले हमारे पास हो गए। 7th फॉर्मूले, क्वेश्चन फॉर्मूले में आएगा साइन, या फिर पहले एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं। ओके, एक सीरीज से चलते हैं ना, एक्सपोनेंशियल e की पावर x का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू होता है e की पावर x प्लस का c। ओके, अब उसके बाद क्या बचता है हमारे पास, अब ट्रिग्नोमेट्री ले लेते हैं। 8th नंबर पे हमारे पास आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूले। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला नाम आता है साइन x। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस x इंटू में dx। उसके बाद 9th नंबर पे आता है हमारे पास कॉस x। कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x इंटू डी एक्स, नहीं प्लस का सी भाई, सॉरी, यहां पर लिख देंगे प्लस का सी। ओके, और साइन एक्स प्लस का सी। एंड 10th नंबर पे आएगा हमारे पास, साइन आ गया, कॉस हो गया, अब टेन होना चाहिए, तो टेन एक्स का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है लॉग मोड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, और साथ में लग देंगे यहां पर माइनस। ओके, या फिर इसकी जगह एक और फॉर्मूला लगाया जा सकता है, लॉग मोड ऑफ सेक एक्स। एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, इसका मतलब लॉग कभी नेगेटिव नहीं होता, तो उसका बेस कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो यहां पर ये क्या होगा, यहां पर ये पॉजिटिव आएगा, इसी वजह से ये एब्सोल्यूट वैल्यू लगाते हैं। 11th में देखिए, 11th में फॉर्मूला है हमारे पास क्या, कॉट x इंटू में dx इज इक्वल टू होता है लॉग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साइन x प्लस सी, या फिर दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं माइनस का लॉग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉसेक x प्लस सी। ओके, फिर उसके बाद 12 नंबर पे फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। और इसी तरीके से 13 नंबर पे फॉर्मूला आता है कॉसेक एक्स का, और कॉसेक एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा लॉग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। आई होप स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ आप फॉर्मूले लिख रहे हैं, और मैंने कहा था लिखते लिखते ही आप सीखेंगे। अगर आप खुद से नहीं लिखेंगे, सिर्फ फॉर्मूला देख लेंगे, तो पेपर में कैसे करेंगे, क्योंकि वहां तो लिखना होगा आपको, है ना, वहां तो आपको फॉर्मूले नहीं मिलेंगे। चलिए 14 नंबर पे आ जाते हैं। 14 नंबर पे देखिए क्या फॉर्मूले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू में dx इज इक्वल टू होता है 10x प्लस सी। इसी तरीके से 15 नंबर पे फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। इसी तरीके से 16 है आपके सामने फॉर्मूला, और वो है आपके पास सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है सेक एक्स प्लस सी।
और 17 फॉर्मूला जो है वो है आपके पास क्या, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस का कॉसेक एक्स प्लस का सी। तो स्टूडेंट यहां पर मैं एक बात मेंशन करूंगा कि कुछ लिमिटेशंस हैं इंटीग्रेशन में जो आपको बहुत अच्छे से समझनी है, क्यों है क्या है, इन सब का रीजन है, ऐसे ही नहीं बताया गया, लेकिन सभी का रीजन आज की क्लास में या आज के वीडियो लेक्चर्स में देना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपको सिर्फ इतना समझना है, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स होता है, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होगा। ठीक है, तो sec स्क्वायर एक्स और cosec स्क्वायर एक्स यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शंस होते हैं, उनमें से सिर्फ इन दो के स्क्वायर के ही इंटीग्रेशन होते हैं डायरेक्ट। अगर मैं बात करता हूं sin स्क्वायर एक्स की, अगर मैं बात करता हूं cos स्क्वायर एक्स की, अगर मैं बात करता हूं tan स्क्वायर एक्स की, और अगर मैं बात करता हूं कॉट स्क्वायर एक्स की, तो इन चारों के डायरेक्ट तो फॉर्मूले नहीं होते भाई, डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, याद रखना। लेकिन इसको हम यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज आएगी और ये सारे क्वेश्चंस के हम इंटीग्रेशंस निकालेंगे। डायरेक्ट तो sec स्क्वायर एक्स और cosec स्क्वायर एक्स याद रखना, जहन में रखना अपने कि इन दोनों के ही याद रखने स्क्वायर, बाकी किसी के नहीं। उसके बाद sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है, क्यों, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो sec x tan x आता है, तो अपोजिट रिवर्स प्रोसेस तो फॉलो करेगा। इसी तरीके से cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस का cosec x cot x होता है, तो cosec x और cot x का इंटीग्रेशन माइनस का cosec x हो जाएगा, रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, आपको तो सिर्फ याद रखना है। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे पास फॉर्मूले अभी कम नहीं है, फॉर्मूले पहले सारे लिख लेते हैं। तो 18 नंबर पे हमारा फार्मूला आएगा और वो फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, इसका क्या होता है आंसर, इसका आंसर आता है आपके पास tan इनवर्स x प्लस सी, या फिर माइनस का cot इनवर्स x प्लस सी। इसी तरीके से 19 नंबर पे फॉर्मूला है 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका आंसर होता है, इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरीके से 20 नंबर पे फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स नहीं होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां पर लिख लेते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो क्या हो जाएगा यहां पर sec इनवर्स x प्लस सी, या फिर माइनस का cosec इनवर्स x प्लस सी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने अच्छे से ये फॉर्मूले लिखे होंगे, बहुत अच्छे से लिखे होंगे। तो अब चलते हैं हम अपने इस पीडीएफ के पास, इस बुक के पास, बुक में क्या लिखा हुआ है। देखिए, बुक में जो फॉर्मूले हैं जो मैंने लिखे हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर इन्होंने समझा रखा है कि x अगर -1 के इक्वल नहीं है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर -1 के इक्वल है तो ये लॉग वाला फॉर्मूला लगेगा, ये याद रखना। उसके बाद इसी तरीके से सेकंड आपको बता रखा है, एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके अपॉन में लिखते हैं, ठीक है ना। ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन आपको कहता है कि ax प्लस बी की पावर n दे रखा है इंटू डी एक्स, तो आप क्या करेंगे, ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 करेंगे, और एक्स्ट्रा टर्म का यानी कि इसका एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड में लिख देंगे, जो कि a आएगा प्लस का c। इसको मैं अभी समझाने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद साइन कॉस टेन सारे फॉर्मूले आपके सामने, मैंने कहा था पीडीएफ में आपके सामने सारे फॉर्मूले हैं, आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखो यहाँ पर मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था log sec x प्लस tan x, इन्होंने इसके बाद भी सॉल्व कर दिया है। sec x और tan x को, sec को लिखा है 1 अपॉन cos, tan को लिखा है sin अपॉन cos, सॉल्व किया तो आंसर ये बनेगा। चेक कर लेना एक बार सॉल्व करके। ऐसे ही ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया, इसके आगे का भी एक फॉर्मूला डायरेक्ट इन्होंने दे रखा है, हम सॉल्व भी कर सकते हैं पेपर के हिसाब से। अच्छा, अभी फिलहाल हमें आगे यहाँ तक के फॉर्मूले हमने लिख लिए। कहाँ तक लिख लिए, अगर इसकी बात करें तो हमने 17 तक फॉर्मूले लिख लिए। उसके बाद हमारे पास आते हैं ये फॉर्मूले 18 से। अब 18 से जो फॉर्मूले है स्टूडेंट, ये है सम स्पेशल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। इन्होंने सम स्पेशल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखे, मैं एक एक करके आपको समझाना शुरू करूंगा, आप लिखते चले जाइएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूले भी लिखेंगे लेकिन एक एक करके जो मैं समझाऊंगा उस तरीके से लिखिएगा, ओके, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज, कैसे कैसे हमें क्या क्या पढ़ना है, स्ट्रेटजी क्लियर होनी चाहिए। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं यहां पर बिल्कुल क्लियर, कि जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन
वो डिफरेंशिएशन से बिल्कुल डिफरेंट भी है और उस जैसी भी है। कैसे डिफरेंट है, कैसे जैसी है, ये हम समझेंगे इंटीग्रेशन वर्सेस डिफरेंशिएशन में। अगर हम इसे देख लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या है इंटीग्रेशन में। ठीक है, फिलहाल इंटीग्रेशन की बात करें तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, उसको देखेंगे। जैसे कि अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करता हूं स्टूडेंट, तो डिफरेंशिएशन में जब हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे कि मैंने x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन किया, तो कितना आ जाएगा 2x, यानी कि ये 2 आगे आएगा, एक पावर घट जाएगी। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं x की पावर 2 का, है ना, इस तरीके से लिखते हैं, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस का c। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो 2 है पावर, यहां पर एक जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, और यहां पर आपके सामने डिवाइड में भी 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक एक पावर ऐड हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूं डिफरेंशिएशन की स्टूडेंट, ये देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ 4x प्लस 1 की पावर 3, तो हो जाएगा आपके पास 3 तो आगे आएगा, और यहां पर 3, फिर ब्रैकेट ऑफ 4x प्लस 1 की पावर 2 इंटू में एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन कराएंगे। 4x का डिफरेंशिएशन 4 होता है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो आ जाएगा 4। इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं, 4x प्लस 1 की पावर 3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4x प्लस 1 की पावर 4 अपॉन 4, और एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करा के डिवाइड में लिख देंगे, यानी कि 4 आएगा प्लस c। ओके, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं और वो करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 3 की पावर 4 का, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये 4 तो आगे आएगा, ये देखिए, और एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 3 इंटू में एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई में लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 3 का डिफरेंशिएशन 0, यानी कि 2x प्लस 0 आ जाएगा। लेकिन अगर हम इंटीग्रेशन करने जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 का, है ना, होल पावर 4, तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ही नहीं होता। अब बात समझ में आया, इंटीग्रेशन कहां पर नहीं लगेगा, एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड में तो लिखते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा टर्म, यानी कि जैसे कि यहां पर दे रखा है कि अगर एक्स्ट्रा टर्म यहां पर लीनियर दे रखा हो, एक्स्ट्रा टर्म लीनियर होगा, एक्स्ट्रा टर्म क्या होगा, लीनियर, तभी हम डिफरेंशिएशन करके और डिवाइड में लिखेंगे। याद रखना, डिफरेंशिएशन ही करते हैं और डिवाइड में लिखते हैं। कई स्टूडेंट इसे गलत कर देते हैं, और कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5 अपॉन 5 इंटू में एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड में लिख देंगे 2x। ये बिल्कुल रॉन्ग है स्टूडेंट, ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। एक्स्ट्रा टर्म में लीनियर होना चाहिए, या फिर कह सकता हूं दूसरे शब्दों में कि जब डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे आप, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद आंसर कांस्टेंट आना चाहिए। अगर कांस्टेंट आता है तो आप इंटीग्रेशन करा सकते हो। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन किया तो 2x आया, 2x इज नॉट ए कांस्टेंट। 4x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कराया, उसका 4 आया, दिस इज कांस्टेंट। जैसे कि अगर मैं कहूं आपसे कि साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, तो ये डिफरेंशिएशन होगा 2 आगे आ जाएगा इस तरीके से, और फिर उसके बाद साइन x इंटू में साइन x का डिफरेंशिएशन कराएंगे तो cos x आएगा। अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x का करना शुरू कर दूं तो मैं ध्यान से समझूंगा, पहले हम लिखेंगे साइन की पावर 3 डिवाइड बाय 3, और जब साइन x का डिफरेंशिएशन कराने जाएंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन तो cos x होता है, और क्योंकि यहां पर x आ गया इसी वजह से ये गलत हो गया। इसको किसी और तरीके से करेंगे, वो तरीका आपको जरूर बताया जाएगा, अभी नहीं बता रहा मैं। आपको समझ में आ गया? तो यानी कि इंटीग्रेशन में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी है। याद रखना, लीनियर की बात करते हैं तो अलजेब्रा की बात याद रखना। अलजेब्रा जब में एक्स वाई जेड होता है, अलजेब्रा में अगर मैं पावर में 1 कह दूं, पावर में 1, तो वो लीनियर होता है। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिगो की बात करेंगे तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नॉन लीनियर्स होते हैं। एक्सपोनेंशियल की बात करता हूं तो नॉन लीनियर होता है, लॉग की बात करता हूं तो नॉन लीनियर होता है। याद रखिएगा ये बात, है ना। ओके, तो ये तो मैंने आपको समझाया इंटीग्रेशन वर्सेस डिफरेंशिएशन, है ना। अब बात करते हैं हम अपने इस टॉपिक को हम कैसे समझेंगे। तो पहले 6 टाइप समझने बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। टाइप की बात कर लेते हैं, बहुत प्रॉपर तरीके से ध्यान से समझिएगा और लिखिएगा जरूर। टाइप फर्स्ट की बात करते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन।
डायरेक्ट इंटीग्रेशन में आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स आपको जो मैंने फॉर्मूले अभी ऊपर लिखवाए हैं वो सब डायरेक्ट इंटीग्रेशन का पार्ट है, जिसमें कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता, कोई क्वोशिएंट रूल नहीं होता। एक्स्ट्रा टर्म अगर लीनियर है तो ही इंटीग्रेशन हो सकता है, अदरवाइज चेन रूल भी एक रिस्ट्रिक्शन के साथ है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, डायरेक्ट इंटीग्रेशन। आप क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में भी आएगा और क्लियर होके। अभी टाइप सेकंड की बात करते हैं स्टूडेंट। टाइप सेकंड होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग है कि कोई एक फंक्शन को रिप्लेस करके किसी दूसरे फंक्शन में हम कर देंगे। कैसे? जैसे कि यहां पर आपको यहां दिखा रखा है, मैं खुद करके दिखाता हूं। यहां पर देखो, ये रहा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दिख रहा है आपको? बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियर। अभी देखिए, अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये आपके सामने फंक्शन है, ऊपर डिफरेंशिएशन है, नीचे एक फंक्शन है। तो नीचे वाले फंक्शन को टी पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे? टी पुट कर देंगे। तो नीचे वाला टी पुट करेंगे, ऊपर वाला फंक्शन हट जाएगा। किस प्रोसेस से हटेगा हम क्वेश्चंस में समझेंगे, हालांकि आप रिवाइज कर रहे तो मे भी आपने कर रखा हो, और ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन के बहुत सारे तरीके होते हैं। देखो, इन्होंने आगे भी सब्स्टिट्यूशन बताया है कि अगर इस टाइप का कोई फंक्शन दे रखा हो तो इसको टी पुट कर लेते हैं, तो ये वाला फंक्शन हट जाएगा। इसमें नीचे वाले डिनोमिनेटर के इस वाले पार्ट को टी पुट कर लेंगे तो ये वाला फंक्शन हट जाएगा। यानी कि सब्स्टिट्यूशन मोर प्रोबेबली वहां लगेगा जहां एक फंक्शन दे रखा हो और दूसरा उसका डिफरेंशिएशन दे रखा हो। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे के बाद तीसरा टाइप चलता है हमारा। तीसरा टाइप जो है एज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ऑर्डर की बात करता हूं मैं, तो उसमें होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन की बात करूंगा स्टूडेंट, तो मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले याद होने चाहिए। कैसे याद करेंगे इसके फॉर्मूले? तो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं आपके लिए फॉर्मूले। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपको कहां मिलेंगे? आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, नीचे वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के वो बेसिक फॉर्मूले कराए हैं, लिख के दिखाए, और मेरे साथ साथ लिखिएगा जरूर। उसमें मैं एक फॉर्मूले से कई सारे फॉर्मूले बनाना भी सिखा रहा हूं, ऐसे नहीं कि सिर्फ रटना ही है। तो वो लिंक आपको मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक मिलेगा उसे क्लिक करिएगा, वहां ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले लिख लीजिएगा कॉपी पे मेरे साथ साथ। उस वीडियो में मैंने ऐसे ही फॉर्मूले लिखवाए है, ठीक है? तो वो लिखने का काम आपका है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन में अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होंगे तो इंटीग्रेशन करना तो आसान है, क्वेश्चंस में हम करने ही वाले हैं। चौथी जो टाइप हमारे पास आती है वो चौथी टाइप का नाम है सम स्पेशल इंटीग्रेशन। सम स्पेशल इंटीग्रेशन। अब सम स्पेशल इंटीग्रेशन का मतलब कि इसमें कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस दे रखे होंगे आपको। तो यहां पर आपको 9 फॉर्मूले याद रखने हैं, जो अभी अभी मैंने आपको बताया था ना लिखवाऊंगा, वो चौथे टाइप के इंटीग्रेशन में आते हैं। मैं लिखता जा रहा हूं, आप भी इसे कॉपी करते जाइए। सम स्पेशल इंटीग्रेशन कॉपी करिए भाई। 9 फॉर्मूले हैं टोटल। कितने फॉर्मूले हैं? 9। पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन में a प्लस सी। दूसरा फॉर्मूला लिखिए स्टूडेंट, 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर आपको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स प्लस सी। इसी तरीके से तीसरा नंबर का फॉर्मूला है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2a लॉग ब्रैक और उसके बाद मोड ऑफ, यहां पर हो जाएगा x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए प्लस सी। ओके, फोर्थ नंबर का फॉर्मूला, इन्हीं तीनों के ऊपर रूट लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? रूट लगा दीजिएगा। तो पहले मैं सेकंड वाले फॉर्मूले से शुरू करता हूं, 1 अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आंसर आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ओके, फिफ्थ नंबर के फॉर्मूले पे चलते हैं तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में, और अब की बार हम क्या करने वाले हैं? हम लिखने वाले हैं रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है क्या? लॉग मोड ऑफ, उसके बाद यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ
एक्स प्लस का रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का सी। नाउ 6 नंबर का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास 1 अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका फॉर्मूला हो जाएगा लॉग, फिर उसके बाद x प्लस का रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी। आपको ये 6 फार्मूले बहुत अच्छे से समझ में आ गए स्टूडेंट? ठीक है, तो अब बाकी के बचे 3 फार्मूले भी कर लेते हैं, इसी के नीचे कर लेते हैं हम यहाँ पर। वो 3 फार्मूले भी इसी से रिलेटेड होंगे, जैसे कि ये चौथा नंबर का फार्मूला है, इसी से रिलेटेड मैं बता रहा हूं आपको। फार्मूला नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देख लो, सिमिलरिटीज देख लेना आप क्या क्या होंगी। चौथे नंबर का फार्मूला देखना और 7वें नंबर का देखना। तो यहां पर आपके सामने होगा x/2, उसके बाद रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 एंड देन साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ये आपके सामने 7th नंबर का फॉर्मूला है। आई थिंक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया। 8th नंबर का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो समझ सकते हो कौन से फॉर्मूले से रिलेट करोगे? 5वें से रिलेट करोगे। क्या हो जाएगा? x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई 2। देन देखो इस 5वें में क्या दे रखा था? लॉग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस का रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है। 9th नंबर पे जो फॉर्मूला है और लास्ट जो सम स्पेशल का फॉर्मूला है वो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बाई 2। याद रखना है माइनस लगता है, लॉग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस का रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये 9 फॉर्मूले आपके सामने हैं जो आप याद रखेंगे। तो कौन सी टाइप के इंटीग्रेशन पे पहुंचे थे हम? सम स्पेशल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब हम चलते हैं 5वें वाले टाइप के पास, ठीक है। ये फॉर्मूले आप जरूर लिखिएगा। जो टाइप 5 है हमारे पास, टाइप 5 वो है हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन। अब स्टूडेंट पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, किस तरीके से करेंगे, क्वेश्चंस पे समझ में आएगा हमें। अगर मैं कहता हूं 2 + 3 अपॉन में 7 और इसको अलग अलग कर दूं मैं, तो 2/7 प्लस का 3/7 आ जाएगा। ये तो आप जानते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं 7 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और इसको अलग अलग कर दूं 7/2 प्लस का 7/3, तो आप कहोगे सर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। बस पार्शियल ने इसे ही पॉसिबल करके दिखाया था, उस फ्रैक्शन में यही बताया है। बस यहां पर ए और बी 2 वैल्यू आ जाती है। अब इस वैल्यूज को निकालना ही हमारा मेन काम होता है। समझ में आया? अगर इसे सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करके क्या आएगा? 2 इंटू में 3 और इसका आ जाएगा 21a प्लस का 14b। ओके, और अगर मैं कहता हूं कि पुट करें a की जगह पर, अगर मैं वैल्यू पुट कर लेता हूं, सपोज कर लेते हैं a की जगह पर 1 रख लेते हैं और b की जगह पर रख देते हैं -1। यानी ये जो a और ये जो b है इसकी स्पेसिफिक वैल्यू होगी, वो वैल्यू ही फाइंड करना है स्टूडेंट। कैसे फाइंड करना है उसका प्रोसेस होगा। फिलहाल ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। आप रख के देख लीजिए, a की वैल्यू 1 रखिए, b की वैल्यू -1 रखिए, आंसर यही आएगा। क्या? 21 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का 14 मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 और सॉल्व करेंगे तो 21 माइनस का 14 अपॉन में 2 इंटू 3 एंड दिस इज 7 अपॉन में 2 इंटू 3। तो देखेंगे वही क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया। तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। यही पार्शियल फ्रैक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ नियम है, 6 नियम है, आप कॉपी पे लिखिएगा मेरे साथ साथ। देखिए, ये मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। पहला नियम है उसका 1 अपॉन में अगर x प्लस हो या माइनस हो, x प्लस a और x प्लस b दे रखा है, माइनस भी हो सकता है स्टूडेंट, ध्यान रखना। तो यहां पर लिखते हैं हम a अपॉन में x प्लस a प्लस का b अपॉन में x प्लस b। नाउ सेकेंड जो हमारे पास है, अगर 1 अपॉन में आपको दे रखा है x प्लस a x प्लस b x प्लस सी। अभी सिर्फ फॉर्मूले लिख लीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम है इनको करने में तो डरिए मत, आप सिर्फ फॉर्मूले लिख लीजिए। एक एक क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा, इस पूरी प्लेलिस्ट को आप देखेंगे तो ये फॉर्मूले काम आने वाले हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अभी फिलहाल इसके लिए क्या लिखेंगे? a अपॉन में x प्लस a प्लस का b अपॉन में x प्लस b प्लस का c अपॉन में x प्लस c। नाउ अगर एक और पार्ट इसमें जुड़ जाए इसमें तो d जुड़ जाएगा। सिंपल है ना। ये 2 एक टाइप के क्वेश्चन हो गए, है ना। अगर उसके बाद दूसरे टाइप की बात करेंगे तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखिए ये होंगे। जैसे कि अगर आपको दे रखा है x प्लस a की पावर 2
एक्स प्लस बी। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ए अपॉन में एक्स प्लस ए प्लस का बी अपॉन में एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस का सी अपॉन में एक्स प्लस बी। बात समझ में आती है कि नहीं? बहुत सिंपल है। अगर आपको स्क्वायर दे रखा है तो पहले पावर 1 लिखेंगे फिर पावर 2 लिखेंगे। अगर आपको क्यूब दे रखा है लाइक दिस, जैसे कि 1 अपॉन में एक्स प्लस ए की पावर 3, तो हम लिखेंगे ए अपॉन में एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन में एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस सी अपॉन में एक्स प्लस ए की पावर 3। अगर 4 पावर दे रखी होती तो डी जुड़ जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं 5वें नंबर पे, और 5वें नंबर का मतलब हो गया एक और टाइप जिसके दो पेयर के हिसाब से चलेंगे, एक टाइप फिर दूसरा टाइप, और अब हम चल रहे हैं तीसरे टाइप के पास। तो तीसरे टाइप के पास चलेंगे तो वो क्या होता है, अगर आपको इस तरीके से दे रखा है 1 अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इंटू में एक्स प्लस का ए, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके फैक्टर्स नहीं हो सकते, तो इसके लिए हम लिखेंगे लीनियर ए एक्स प्लस का बी अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी प्लस, और इस लीनियर के लिए लिखेंगे सी अपॉन में एक्स माइनस का ए, या प्लस लिख लेते हैं तो प्लस कर देते हैं। उसके बाद छठा और लास्ट, अगर ऐसी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर, तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दो लीनियर इक्वेशंस बनेंगी, यानी कि ए एक्स प्लस का बी डिवाइड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, और यहां पर आ जाएगा सी एक्स प्लस का डी डिवाइड बाय पी एक्स का स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास टाइप है, और वो है बाय पार्ट। देखिए, अब देखिए हम आ गए हैं बाय पार्ट, और बाय पार्ट टाइप 6 है हमारे पास। ये है टाइप 6 जिसका नाम है बाय पार्ट। ओके, इसे हम बाय पार्ट के नाम से जानते हैं। तो बाय पार्ट्स जो टाइप है इसमें होता क्या है, आपको दो फंक्शंस दे रखे होंगे, जैसे कि एक fx एक फंक्शन है और एक gx दूसरा फंक्शन है। स्टूडेंट्स, यहां पर फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है, तो आपको करना क्या है, आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे, आप फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे यानी कि कॉपी कर लेंगे, और सेकंड फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कराएंगे gx इंटू में dx, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि f डैश x, और इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होगा और जो कि होगा gx इंटू dx, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट फंक्शन पहली बार में ऐसे ही लिखा गया, कुछ नहीं करना, फर्स्ट फंक्शन का दूसरी बार में डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड फंक्शन का पहली बार में इंटीग्रेशन करना है, और सेकंड बार में भी इंटीग्रेशन ही करना है। इस तरीके से आप इंटीग्रेशन करेंगे। ये बाय पार्ट होता है जब दो फंक्शंस प्रोडक्ट में हो। लेकिन फर्स्ट फंक्शन क्या होगा और सेकंड फंक्शन क्या होगा ये कौन डिसाइड होगा, तो कॉपी पे लिख लीजिए स्टूडेंट, आई लेट। आई लेट का मतलब क्या होता है, जैसे आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ओके, जिसके 6 फंक्शन होते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक, कॉसेक और कॉट इनवर्स। इसी तरीके से एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन जिसका एक ही फंक्शन होता है, और ट्रिग्नोमेट्री, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसके की 6 फंक्शंस होते हैं, और एक्सपोनेंशियल का एक ही फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल कहते हैं इसे, एक फंक्शन होता है। बाकी सब अलजेब्रा का पार्ट है, 1 2 3 4 एक्स वाई जेड ABCD सब अलजेब्रा का पार्ट होता है। इस तरीके से ऑर्डर वाइज आप फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करते हो। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूं कि x log x लिखा हुआ है आपके सामने और आपको इसको इंटीग्रेट कराना है, तो फर्स्ट फंक्शन x और सेकंड फंक्शन log x नहीं होगा, यहां पर आईलेट लगेगा। यहां पर लिखेंगे ILATE लेट, आईलेट। आईलेट के अकॉर्डिंग देखो लॉग पहले आ रहा है और अलजेब्रा बाद में आ रहा है, तो लॉग को पहला फंक्शन बोलेंगे, अलजेब्रा को सेकंड फंक्शन बोलेंगे और इंटीग्रेट करा देंगे। कैसे कराएंगे करके दिखा देता हूं। क्या बोला मैंने, पहले फंक्शन को कॉपी करना है, यानी कि लॉग को कॉपी कर लेंगे log x इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, सोचिए दिमाग से, x स्क्वायर बाय 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कराना है तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x आएगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन कराना है तो x स्क्वायर बाय 2 आएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करानी आपको आती है, सॉल्व करेंगे तो आएगा x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स, और फिर इंटीग्रेशन करा देंगे। जब मल्टीप्लाई करा दिया तो फिर इसके बाद इंटीग्रेशन करा दो दोबारा से, x स्क्वायर बाई 2 प्लस का c, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो आपको समझ में आया, इतना कठिन भी नहीं है, बस आपको इसका नया टाइप सीखना पड़ेगा, ये है वो टाइप।
उसके बाद आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। स्टूडेंट जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है और डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसमें सिर्फ इतना फर्क है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको यहाँ पर लोअर लिमिट टू अपर लिमिट भी मिलेगा और फंक्शंस वही सारे 6 टाइप जो पीछे पड़े थे वही मिलेंगे। वो 6 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप अच्छे से देखेंगे भी और सीखेंगे भी। तो जो फंक्शन दे रखा है fx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे और जो भी इंटीग्रेशन इसका आएगा यानी कि ये उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों लिखा जाता है। किस तरीके से लिखते हैं मैं लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि ये लिखा है fx इंटू डी एक्स ए टू बी, तो सबसे पहले इस fx का इंटीग्रेशन करेंगे तो लिखेंगे कैपिटल fx, है ना, ऐसे करेंगे। कोई भी फंक्शन हो सकता है और अपर लिमिट है b, लोअर लिमिट है a, अपर माइनस लोअर लिमिट लिख देते हैं। ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, इसमें c नहीं लिखा जाता, अपर माइनस लोअर लिमिट लिखी जाती है। अभी क्वेश्चंस कराऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कहता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट ऑफ सम। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा पार्ट है, यानी कि अगर मैं देखूं लिमिट ऑफ सम क्या है तो लिमिट ऑफ सम लिमिट के उस प्रोसेस को सॉल्व करना है। लिमिट आपने जरूर सीखी होगी, अगर नहीं सीखी है तो आप पहले लिमिट को सीख लीजिए, लिमिट सॉल्व कैसे होता है। यहाँ पर आपको लिमिट के एडिशन जो ऐड करते हैं उस एडिशन के प्रोसेस से आपको सिखाया जा रहा है डेफिनेट इंटीग्रेशन का तरीका, और ये आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद लास्ट जो फॉर्मूले मैं लिखवाने वाला हूँ वो है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स के ये प्रॉपर्टीज है, जैसे कि आपको पहली प्रॉपर्टी दे रखी है ए टू बी एफ एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस ए टू बी टू ए एफ एक्स, यानी कि आपको अगर लिमिट चेंज करनी है, बी का ए और ए का बी बनाना है तो बाहर माइनस लगाना पड़ेगा। अगर आपको सेम लिमिट रखनी है ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स और ए टू बी एफ टी इंटू डी टी, यानी कि फंक्शन, जैसे कि मान लो मैं कहता हूँ 1 से लेकर 2, यहाँ पर दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये बराबर होता है 1 से लेकर 2 और मैं यहाँ लिखता हूँ यू स्क्वायर इंटू डी यू। सेम वैल्यू है, बस यू की फॉर्म में लिख दिया, एक ही बात है, दोनों का आंसर भी सेम ही आएगा। इसी तरीके से ए टू बी अगर दे रखा है एफ एक्स इंटू डी एक्स तो ए टू सी टू बी हो जाता है। और ये क्वेश्चन किस प्रॉपर्टी में लगता है लिख लीजिए, जो मोड वाली प्रॉपर्टी होगी एब्सोल्यूट वैल्यू वाली या फिर मल्टीपल फंक्शन वाली। मल्टीपल फंक्शन, अगर मल्टीपल फंक्शंस होंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, थर्ड वाली। फोर्थ प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना, ये हर प्रॉपर्टी के बीच में भी लग सकती है और इंडिविजुअली इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं। फोर्थ नहीं फिफ्थ, फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर आपको देखा है ए टू बी, यहाँ पर ए टू बी माइनस एक्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली है, वो है आपके सामने, ये देखिए, ये रही वो प्रॉपर्टी। फोर्थ का सेकंड पार्ट बता रखा है इन्होंने, फोर्थ का सेकंड पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ में 2 पार्ट दे रखे हैं, एक आपको दे रखा है ए टू बी और एक दे रखा है 0 टू ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये वाली प्रॉपर्टी याद कर लीजिएगा। फिफ्थ सिक्स्थ और उसके बाद फिफ्थ के 2 पार्ट हो गए, एक में इवन फंक्शन एक में ऑड फंक्शन है, और सेवंथ वाले पार्ट में आपको एक ही प्रॉपर्टी दे रखी है 0 टू 2a। तो ये बेसिकली 7 प्रॉपर्टीज आपके सामने है स्टूडेंट्स, कॉपी पे लिख लीजिएगा, पीडीएफ अवेलेबल है। अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस करने वाले हैं और मैंने आपको बताया है जिस तरीके से कि पहले खुद से ट्राई करिएगा और अगर आपसे नहीं होगा तब जाके आप मेरी वीडियोस को देखेंगे और कोशिश करेंगे उसे सीखने की। ओके स्टूडेंट्स, तो यहीं पर मैं इस इंट्रोडक्शन वीडियो को फिनिश करता हूं। सारे फॉर्मूले आई थिंक मैंने आपको बता दिए हैं। ये फॉर्मूले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था और सिनेरियो था पूरा का पूरा, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे करा रहा हूं, तो आप भी इसे प्रॉपर तरीके से सीखिएगा। आई होप स्टूडेंट्स मैंने ये जो आपको पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन समझाया ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा जल्दी था, रैपिडली मैंने बताया क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर कवर करना था और बहुत लेंथी चैप्टर है ये। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप अपने क्लासमेट्स या फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करिए और उन्हें बताएं कि सपोर्ट मटेरियल के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अवेलेबल है इस एक प्लेलिस्ट में। एक एक वीडियो है, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उस प्लेलिस्ट में सारे सॉल्यूशन मैंने अरेंज कर रखे हैं।